था उसमें ये लिखा हुआ था कि जनाब वजीर आला के हेलीकॉप्टर की ड्यूटी लगाई गई थी कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर जाएगा और वो जाके इनको रेस्क्यू करेगा। हेलीकॉप्टर के अलावा कोई और तरीका मुझे नजर नहीं आता कि किस तरह वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा इस बात का, मुझे अफसोस इस बात का कि भाई 2013 से लेकर आज 2025 हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। 12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सवात के अंदर जो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक फैमिली के तकरीबन 15 अफराद बताए जाते हैं। उसकी जो फुटेज सामने आई है बड़ी दिल दहला देने वाली फुटेज। आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। PGI-SPR की जानिब से जो अहमद शरीफ हैं, उनके इंटरव्यू का एक पार्ट जो है वो रिलीज किया गया है BBC की जानिब से, और उसमें सियासी जमातों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई है। अब नजला जो है वो शाहरुख खान के ऊपर गिरना शुरू हो। पिछले व्लॉग के अंदर जो है कंगना रनावट की हमने बात की थी, इस मतलब शाहरुख खान जो है अब वो टारगेट के अंदर आ रहे हैं कि खवातीन और बच्चों समेत 75 से ज्यादा अफराद जो है वो दरिया में बह गए हैं। मैं जानता हूं आप ये फुटेज जरूर देख रहे होंगे, ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां से ये फुटेज बनी है। इसके अलावा और बहुत से वाकयात हैं। 75 अफराद जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो पानी के अंदर बह गए हैं। अब तक जो है बताया गया है कि 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 55 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है, जबकि 20 से ज्यादा की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में बारिश की वजह से दरिया सवात में जो है सैलाबी सूरत हाल है। इसके नतीजे में 7 मुकामात पर दर्जनों अफराद जो है वो सैलाबी रेलों की नजर हुए हैं। अच्छा, मैं ये जो वाकया है जो आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं जरा सबसे पहले इसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, ये वाकये के बारे में जो डिटेल्स हैं वो ये है कि इस फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि ये पंजाब से ताल्लुक रखती थी और छुट्टियों के लिए जो है ये वहां पे गई हुई थी, जिसमें बुजुर्ग भी एक नजर आ रहे हैं जिन्होंने छड़ी भी पकड़ी हुई है, औरतें भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं, और ये वहां पे उस एरिया के अंदर गए हैं तस्वीर खींचने के लिए। और उसके बाद जो है एकदम पीछे से पानी का बहाव आया है और करते करते जो है ये वहां पे दे वर स्ट्रैंडेड और पानी ने इनको घेर लिया और पानी का बहाव जो है वो तेज होना शुरू हो गया। और करते करते इतना दिल दहला देने वाली फुटेज है। मैं इसके आखिरी चंद हिस्से में नहीं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर एक्चुअली ये अफराद जो है वो पानी की नजर हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। लेकिन 4-5 चीजें हैं जो मैं एक सिर्फ एंकर नहीं, एक सहाफी नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट होने के नाते मैं शेयर करना चाहूंगा। दुनिया इस हद तक एडवांस हो चुकी है कि आप अगले 1 महीने के बारे में भी वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपको पता होता है कि वेदर प्रेडिक्शन क्या है। मैं अभी फेरी मेडोज गया हुआ था। फेरी मेडोज जाने से 15 दिन पहले तक मुझे इस बात का पता था कि जिस दिन मैं जा रहा हूं उस दिन फेरी मेडोज का क्या मौसम होगा, ये मैं देख सकता था। ठीक है, आपके वेदर पैटर्न्स इतने, आपकी सैटेलाइट जो है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि वो बता सकती हैं कि आने वाले हफ्तों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है वेदर पैटर्न क्या होता जा रहा है। मैं यहां पे सवाल करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह कि ये फैमिली जो है बता रही है कि तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे तक वो इंतजार करते रहे कि कोई वहां पे आएगा, उन्हें रेस्क्यू करेगा। एयरवाई के ऊपर मैं टिकट्स पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि जनाब वजीर आला के हेलीकॉप्टर की ड्यूटी लगाई गई थी कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर जाएगा और वो जाके इनको रेस्क्यू करेगा। हेलीकॉप्टर के अलावा कोई और तरीका मुझे नजर नहीं आता कि किस तरह रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन इसके अलावा इमदादी जो टीमें हैं वो अगर वहां पे पहुंची भी हैं तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जाके पहुंची, तब तक सब कुछ तबाह हो चुका हुआ था। और वहां पे लोग जो आसपास खड़े हुए थे वो भी जारी बात है क्या कर सकते थे। एक आम शख्स जो है, एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता था बैठ के इन लोगों को सवाए बैठ के हसरत भरी निगाहों से देखते हुए। अपनी आंखों के सामने ये जाने जा रही हैं, 14-15 जाने, आपकी वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा इस बात का, मुझे अफसोस इस बात का कि भाई 2013 से लेकर आज 2025 हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। 12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। 12 साल के अंदर आप वेदर पैटर्न नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। 12 साल के अंदर आप ये तक नहीं बता सकते कि जनाब कौन से दरिया का हिस्सा कौन सी जगह से बंद कर देना चाहिए कि वहां पे जो है वो टूरिस्ट ना जाए। हर साल दरिया सवात के अंदर जो है एक ये तोगयानी आती है और वो तबाही फेर के चला जाता है। आप लोग इतने बेशरम हैं कि आप लोग अभी तक बैठ के इसका कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। लोगों का जानी नुकसान, करोड़ों का नुकसान, मालियाती नुकसान, कारोबार का नुकसान, आप लोग अब तक कोई इसका स्ट्रैटेजी नहीं बना सके। वैसे सवात में आप लोगों ने जब जलसे कर रहे हो, जुलूस कर रहे हो, 1 मिनट में वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक आप लोग कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। मैं आज भी ये बात बता रहा हूं, मैं आपको गौर से बात बता रहा हूं कि इस वक्त टूरिज्म का जो एक सीजन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बरसात का मौसम आ चुका है। बराए मेहरबानी नॉर्थ की तरफ जाने वाले तमाम अफराद, मैं आपको अभी जगह आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। सवात के साथ साथ आगे इससे आगे आप जब जाते हैं होडन झील की तरफ जाते हैं, वो सारा एरिया। इसके साथ साथ अगर कराकोरम हाईवे के ऊपर आप सफर कर रहे हैं तो वहां पे जो तत्ता पानी का एरिया है, तत्ता पानी का वो एरिया है जो रायकोट ब्रिज फेरी मेडोज के लिए जहां से जाते हैं उससे 5 किलोमीटर पहले का एरिया आता है। हर साल लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो बंद होता है, हर साल, और वो मानसून के सीजन के अंदर ही बंद होता है। तो बराए मेहरबानी खुदा के लिए मैं अथॉरिटीज को भी कहूंगा कि पहले से चेक करके रखें। मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस एरिया के अंदर KKH के ऊपर, कराकोरम हाईवे के ऊपर जो है, चिल्लास के मुकाम के ऊपर ही पहले से लोगों को बता दिया करें कि भाईजान आगे अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई है, तत्ता पानी बंद हो गया तो लोग 1 घंटा सफर करके आगे ना जाए। ये बड़ी कॉमन सी बात है, इतना कोई औखा काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। खुदा के लिए जाग जाइए। मैं बार मैं ये फुटेजेस देख रहा था कि दिन भर जो है वो चैनल्स के ऊपर चलती नहीं, और दिल मेरा चीख रहा था कि बेशर्मो, 12 साल से हुकूमत के अंदर वहां पे बैठे हुए तुम लोग अब तक रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके। वैसे अपना हेलीकॉप्टर जो है वो तुम लोग ऊबर की तरह उसको हर जगह चलाते फिरते हो। 18 जाने 15 जाने बचाने के लिए तुम्हारा हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था। यह हाल है तुम लोगों का। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है तुम लोगों के लिए।
इसके अलावा जनाब और जो खबरें हैं, एक तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जनाब इंटरव्यू दिया। अच्छा, ये इंटरव्यू बेसिकली 18 मई 2025 को जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। उसका पहला पोर्शन उस वक्त आ गया था, दूसरा पोर्शन जो है वो अब रिलीज किया गया है और उसमें उन्होंने जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से तमाम मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्तों की तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा जी फौज जो है वो सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाजे रहे हैं, ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें, पाकिस्तान की फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलविस ना किया जाए। BBC से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी हम सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आईने पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है और फौज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी उस दौरान ये इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इसका पोर्शन जो है वो अब आया है। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि क्या वजह है कि मुल्क में जब कभी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो फौजी क़यादत का नाम ही आता है। उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं या इस मामले को ही असल मसला बना देते हैं और शायद ये उनकी अपनी नाअहली या अपनी कमजोरियों की वजह से है जिनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देना चाहते। मैं इनके सियासी मकासद पर तबसरा नहीं करूंगा, हम सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि अपनी सियासत अपने तक रखें और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इससे दूर रखें। तो जनाब DGISPR की जानिब से ये बयान सामने आया। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत थी और वो जो नजर सानी बेसिकली जो केस सुना जा रहा है उसका बेंच जनाब टूट गया है और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर उन्होंने इस केस को सुनने से जो है माजरत कर ली, जिसकी वजह से बेंच टूट गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये बेंच जो है अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेगा। इसमें इस दौरान जो है वो हामिद खान साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जी मिसालें मौजूद है कि आप ये अब समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि कहाँ लिखा है कि हम केस की समाअत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते समाअत। जस्टिस मुंतखिल ने कहा कि अगर आपने दलाइल देने हैं तो दे, वरना आप वापस कुर्सी पर बैठ जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। आप अच्छे वकील हैं मगर जो आपने किया है ये अच्छे वकील का रवैया नहीं है। हामिद खान साहब ने जवाब दिया कि आपको कोई हक नहीं कि आप ऐसी बात करें, आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, आप मेरे कंडक्ट पर बात कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मंदुखिल ने तंबीह की कि ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। इस मौके पर हामिद खान साहब ने जस्टिस मंदुखिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दूसरों को बात नहीं करने देते, सुन तो लें, इज्जत से बात करें। हामिद खान साहब ने दलाइल में कहा जी काजी फाइसा केस की मिसाल है, काजी फाइसा केस में तय हुआ कि असल केस से कम जजेस नजर सानी केस की समाअत नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि काजी फाइसा का नाम ना लें, आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें। हामिद खान ने जवाब दिया कि मैं क्यों काजी फाइसा का नाम ना लूं। इस पर जज साहब ने कहा कि हमें सख्ती करना आती है, आपको कहा है कि रूल्स पढ़ें। हामिद खान ने जस्टिस जमाल मुंतखिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप गुस्से की हालत में हैं, ये समाअत आप ना करें। इस पर जज साहब ने जवाब दिया कि माइंड योर लैंग्वेज, मैं किस हालत में हूं मुझे मालूम है, मैं इस इदारे की खातिर अपनी वालदा की फातहखानी छोड़कर आया हूं, आप मजाक पर तुले हुए हैं। हामिद खान ने दलाइल में कहा कि 13 जजेस के फैसले के खिलाफ 10 जजेस बैठकर समाअत नहीं कर सकते। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि 13 में से अलग होने वाले जजेस की राय भी शुमार होगी। तो ये जनाब गर्मी सर्दी हुई है आज वहां पे केस में। उसके बाद हामिद खान साहब के जो है वो दलाइल खत्म हो गए और मखदूम अली खान ने उसके बाद अपने दलाइल का जो है वो इस केस में आगाज किया। उसके बाद जब इस केस की समाअत जो है वो खत्म हुई तो फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया और बाद में तकरीबन कुछ 7 बजे के आसपास जो है वो ये फैसला सुनाया गया। जब ये फैसला सुनाया गया तो पहले से एक्सपेक्टेड था और जो कोर्ट रिपोर्टर्स इस केस को कवर कर रहे थे उन्होंने पहले से ये बात कही हुई थी कि लग ऐसे ही रहा है कि 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो पहले दिया गया था उसे कलअदम करार दे दिया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे को ये मखसूस नशिस्तें जो है वो दी जाएंगी, तो वैसे ही फैसला जो है वो सामने आया है। लेकिन बड़ी गर्मा गर्मी आज, जिस तरह मैंने आपको बताया, बड़ी गर्मा गर्मी हुई आज के दिन के अंदर भी, फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही थी। हामिद खान साहब को भी लग रहा था कि उनको आइडिया है कि फैसला उनके हक में नहीं आएगा और बिलाखिर अब ये जो फैसला आया है इसकी वजह से जो तब्दीली है मेरे ख्याल में, एक तो नंबर गेम जो है वो बिल्कुल कौमी असेंबली के अंदर तब्दील होगी, साथ ही साथ पेशावर के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नशिस्तें हैं उसके हवाले से भी जो है वो एक तब्दीली आएगी और अल्टीमेटली शायद अब वहां पे सेनेट के इंतखाबात भी हो सके। लेकिन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी आज ये जीत है, जारी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले मेरी अपनी राय है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जब ये फैसला आया था मेरी नजर में उस वक्त वो फैसला दुरुस्त था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस एपेलेट ये जो आईनी बेंच है इसने जो समझा है, मेरा इख्तिलाफ है इस बात से। मेरी अपनी राय है कि ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। लेकिन जारी बात है एंड ऑफ द डे जो कोर्ट कहेगा बात वैसे ही चलेगी। लेकिन मेरी नजर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दलाइल थे वो इस केस में मेरी नजर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा जी, अब जरा पड़ोसी मुल्क भारत से चंद खबरें जरा मैं शामिल करना चाहूंगा। हमने चंद रोज पहले जो है आपको ये खबर दी थी कि शाहरुख खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम में जो है वो 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक को जो है वो शामिल किया था। अब खबर ये आ रही है कि इस खबर के मंजर आम के ऊपर आने के बाद जो है वो शाहरुख खान के पीछे भी पड़ गए जनाब कि जनाब आपने जो है वो 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो क्यों शामिल किया है।
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तो अक्सर औकात उनको इस वजह से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो शामिल किया और साथ ही साथ मुसलमान हैं, इस वजह से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और आजकल वैसी एक और रौला जो वहां पर इंडिया के अंदर चल रहा है वो जो दोसांझ जो है उसकी जो एक मूवी आ रही है हानिया आमिर के साथ, उसके बाद बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ जो है उनको अब एक और मूवी आ रही थी बॉर्डर 2, तो बॉर्डर 2 में से भी अब उनको जो है वो शायद निकाल दिया गया है, वरना वो उसके प्रोमोज वगैरह के अंदर ऑलरेडी उसमें शामिल थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जनाब उसमें से भी उनको सिर्फ निकाल दिया कि सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने हानिया आमिर के साथ जो है वो फिल्म क्यों की है। इतनी नफरत है इन लोगों के अंदर, इतनी नफरत मेरी समझ से बाहर है। ये इतनी नफरत लेके आखिर जाएंगे कहाँ पे, क्या करेंगे इस नफरत, ये कुड़ कुड़ के खुद ही मुझे लगता है अंदर ही अंदर मर जाएंगे, इतनी नफरत इन लोगों के अंदर मौजूद है। आगे सुनिए, अभी सिर्फ कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये एक मैं आपको इनका एक सहाफ़ी है, मैं उसकी एक कहानी जरा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको जरा पता लगे इनके अंदर जहर जो है वो कितना भरा हुआ है। अच्छा जी, इसका नाम है जी शिव अरोड़। अब आप इसकी जरा मैं आपको इसकी दो ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा। एक इसकी ट्वीट है जनाब 21 जनवरी 2025 की, ठीक है, इस साल के आगाज की। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये जो अमेरिका का जो नायब सदर है ना, उसकी बीवी जो है वो हिंदू निजाद है, इंडियन निजाद है, ठीक है। उसने लिखा, नथिंग मोर साइलेंट टुडे देन डाइवर्सिटी वर्क्स ऑन उषा वैंस। उषा वैंस जो है ये इसकी जेडी वैंस की बीवी है। Congratulations to the first Indian American to be second lady of the United States। ठीक है, आपको तो नहीं पता होगा ये कौन है, लेकिन उस वक्त इसने कहा जी उषा जड़ी है साड़ी है, असी भेजी है और इंडियन जनाब डाइवर्सिटी एंड ऑल दैट। ये 21 जनवरी की बात है। उसके बाद इसने कल क्या हरकत की, इसी बंदे ने, यही शिव अरोड़ ने कल क्या हरकत की। ये बेसिकली जोरान ममदानी, अब वो मुसलमान है, जोरान ममदानी जो है वो मुसलमान है, इसके बारे में ट्वीट करते हुए क्या लिखता है, पीपल हु कांट नेम देयर लोकल एमएलए आर हेलिंग जोरान ममदानीज विन इन न्यूयॉर्क सिटीज मेयरल प्राइमरीज। कि जनाब ये इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर या मुसलमान जो हैं वो लोग जो जोरान ममदानी के साथ जो है सपोर्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क की मेयर के लिए जो कैंडिडेट है, उन्होंने कहा ये अपने लोकल एमएनएस को जानते नहीं है और जोरान ममदानी के बारे में जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो लोगों ने इसकी दोनों ट्वीट्स को जो है ये यूं करके जोड़ा, उन्होंने कहा बेशर्म इंसान, जब जनवरी में उसकी बीवी, वाइस प्रेसिडेंट की बीवी जो इंडिया से ताल्लुक रखती है, जब वो सामने आई तो तूने कहा जनाब बड़ी गल होगी जनाब, ये देखें ये इसका हमारे साथ क्या गहरा ताल्लुक है, और देखें जनाब इंडियन जो है वो पहली इंडियन अमेरिकन है जनाब, सेकंड लेडी जो है वो बन गई है, और देखें उसको कितना बड़ा मुकाम मिला है। और जब यहाँ पे जोरान ममदानी की बात आई है तो तेरे मुंह के ऊपर मिर्चें लगना शुरू हो गई। तूने जनाब कह दिया कि जनाब एम ही लोग इसके साथ अपना ताल्लुक जो है जोड़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है। इतनी इन लोगों के अंदर कूट कूट के मुस्लिम दुश्मनी भरी हुई है ना कि मैं हैरान हो जाता हूं कभी कि यार इतना जहर लेके मर तो नहीं जाओगे तुम लोग, इतना जहर है तुम लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब ये तो वैसे है ही, ये जो शिव अरोड़ जो है ना ये तो है ही अच्छा खासा बड़ा मुस्लिम दुश्मन। लेकिन एक और बंदा राजदीप सरदेसाई जो है वो एक लिबरल फोर्स के तौर पे, एक लिबरल आवाज के तौर पे हमेशा पहचाना जाता था। उसने क्या ट्वीट किया था, उसकी ट्वीट सुनिएगा। कहता है जी, ये इसने ट्वीट आज सुबह की, इसने कहा व्हाइल आई हैव फुली सपोर्टेड ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंजेस विद पाकिस्तान इन द पास्ट, कि मैंने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है ना कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर मैंने बड़े उसको सपोर्ट किया है। Here is a niggling question that Pakistani friends need to answer। ये पाकिस्तानी दोस्तों से मैं पूछना चाहूंगा, जरा वो उसका जवाब दें। We have welcomed Pakistani artists, singers from Nusrat Fateh Ali and Mehdi Hasan to your film stars. Why didn't Pakistan ever welcome a Lata, Asha or a Kishore, Rafi? Cultural exchanges can't be one-way street. No, think। अच्छा, अब ये क्या मतलब कर रहा है। अब मैं हैरान हूं कि राजदीप सरदेसाई जो है ना एक बड़ा पुराना खोंग है। मतलब आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस तरह आपके यहाँ पे हामिद मीर साहब, कामरान खान साहब, काशिफ वासी साहब, मतलब बड़े बड़े नाम, पुराने हंसी तो फिर भी मैं तो अभी भी अपने आप को जूनियर समझता हूँ। ये बड़े बड़े नाम हैं जिनको कई दहाइयाँ हो गई हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काम करते हुए। तो राजदीप सरदेसाई जो है ना वो आप समझ लीजिए कि इनका हामिद मीर या काशिफ वासी या कामरान खान है। अब वो इस किस्म की एक फजूल किस्म की बात करे कि जी पाकिस्तान, ये इंप्रेशन क्या दे रहा है कि पाकिस्तान ने कभी इंडियन सिंगर्स को या राइटर्स को या एक्टर्स को कभी यहाँ पे नहीं बुलाया। अभी पिछले साल की मेरे ख्याल में शायद बात है, पिछले साल के जावेद अख्तर, वही जावेद अख्तर जो पाकिस्तान के बारे में आज बुरा भला कह रहा है, उसको पाकिस्तान में फेस